जय उत्तराखंड। आप देख रही हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। देश के विभिन्न प्रांतों से लोग नीलकंठ में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार को करीब 2 लाख शिव भक्त नीलकंठ में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। अब तक 6 लाख से अधिक शिव भक्त जलाभिषेक कर चुके हैं। धीरे धीरे जलाभिषेक करने पहुंचने वाले शिव भक्तों की संख्या बढ़ रही है। पौड़ी पुलिस ने सिनर्जी अस्पताल के सहयोग से नीलकंठ पैदल मार्ग पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है। शिविर में यात्रा के दौरान बीमार व चोटिल शिव भक्तों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि कांवड़ियों को कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाती है, जिसको देखते हुए नीलकंठ पैदल यात्रा मार्ग के मोनी बाबा चौराहा पर सिनर्जी अस्पताल के सहयोग से कैंप लगाया गया है। इसके अलावा परमार्थ निकेतन में भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन कांवड़ मेला की सुरक्षा को देखते हुए बम डिस्पोजल टीम व डॉग स्क्वाड ने मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे को खंगाला है। वहीं एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे व एसएसपी टिहरी नवनीत भुल्लर क्षेत्र में डेरा डालकर सुरक्षा व्यवस्था पर खासा नजर रख रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा, कुछ भी संदिग्ध दिखने पर तत्काल 112 पर सूचना दे। ऋषिकेश के गुमानेवाला क्षेत्र में महिला का एटीएम कार्ड बदलकर भाग रहे एक एटीएम चोर को बैंक कर्मी ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल ऋषिकेश के गुमानेवाला क्षेत्र में एक एटीएम पर महिला पैसे निकालने गई, जिसके बाद 2 युवक एटीएम के भीतर आ गए और महिला के दाएं और बाएं खड़े हो गए। महिला से बातचीत करते वक्त एक व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड बदल लिया, जिसके बाद उसका एक साथी बाहर आ गया। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बैंक कर्मी ने उनकी इस हरकत को देख लिया। बैंक कर्मी एटीएम के भीतर आ गया और उसने एटीएम कार्ड बदलने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन वह धक्का देकर भागने में सफल हो गया। एटीएम के बाहर खड़े कुछ व्यक्तियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र अपनी कई उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वन अनुसंधान केंद्र ने कई कामयाबी हासिल की है। इसी के तहत अनुसंधान केंद्र ने लालकुआं में उत्तराखंड का पहला जन स्वास्थ्य वाटिका यानी पब्लिक हेल्थ गार्डन को तैयार किया है, जिसका शुभारंभ प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड अनु मलिक ने किया है। अनुसंधान केंद्र ने पब्लिक हेल्थ गार्डन को आम जनता को आज समर्पित भी कर दिया है, जहां आम जनमानस पब्लिक हेल्थ गार्डन में अपने स्वास्थ्य से संबंधित पौधों की जानकारी ले सकते हैं। प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड अनूप मलिक ने बताया कि अनुसंधान केंद्र की यह बड़ी उपलब्धि है, जहां करीब 3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 240 से अधिक औषधि युक्त पौधों को सुरक्षित करने का काम किया गया है। के लिए जो भी रिसर्च विंग जो कर सकता है, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। एंड जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी यहाँ के देखती हैं कि जो पब्लिक हेल्थ गार्डन है, जो हमारा ये यहाँ पे जो प्रजातियाँ लगी हैं, तो ये और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हाथियों का कॉरिडोर मेंटेन करना जो है वो एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, और कॉरिडोर जब तक नहीं होगा तब तक ये समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। तो इस पर रेलवे के अधिकारियों से भी संबंध में आज उनके अधिकारी आ रहे हैं, उनसे भी संबंध में वार्ता करेंगे और इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। परमिशन अभी वांछित हैं, मतलब आवश्यक जो, तो उस पर कार्रवाई चल रही है, भारत सरकार से बात हो रही है। अब वो पुराना प्रकरण है, तो उसमें देखेंगे कि क्या ऐसा क्यों हुआ, तो अनुमति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। क्या होगा, अनुमति के लिए कोशिश कर रहे हैं जरूर। भारत सरकार इस पर जो विचार कर रही है। तो सर ऐसा क्या रहा कि बिना अनुमति, वो भी बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अनुमति के लिए भी साथ साथ प्रयास कर रहे हैं। पौड़ी जिले में बारिश आफत बरसा रही है। जिले में 20 सड़कें जहां लैंडस्लाइड के कारण बाधित हो गई हैं, तो वहीं जिले के थलीसैंण क्षेत्र में बारिश के कारण एक सड़क का पुस्ता अचानक टूट जाने से वॉश आउट हुई सड़क से बस ड्राइवर ने जान को हथेली में रखकर बस को पार करवाया है। बस ड्राइवर ने पहले तो बस में सवार 25 यात्रियों को बस से बाहर उतारा और फिर बस को आधी टूट चुकी सड़क में सूझबूझ से पार करवाया। वहीं मानसून सीजन की चेतावनी पर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। खासतौर पर लोक निर्माण विभाग को जल्द सड़कों को खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है प्लस पावर सप्लाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या अगर किसी किस्म की कोई संभावनाएं हैं जल स्तर बढ़ने या वाटर लॉगिंग और उन सारे इश्यूज़ के चलते, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारी तरफ से निर्देश भी दिया जा चुका है। अलर्ट भी है तहसील के आपदा प्रबंधन केंद्र।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर एक बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि अगर सीएम धामी अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो उनकी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में 3 पदों को अब तक खाली रखा है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार की 2022 विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 8 मंत्रियों को ही जगह दी थी और 3 पद खाली थे। हाल ही में परिवहन मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद धामी कैबिनेट में अब 7 मंत्री मौजूद हैं, जबकि 4 मंत्री पद अब भी खाली हैं। इन मंत्री पद को भरने के लिए पिछले 1 साल से चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक मंत्री पदों को नहीं भरा गया है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।